हेलो नमस्कार। मैं अजय यादव सेंटर ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत करते हैं। हम पिछले क्लास में वेन डायग्राम डिस्कस किए थे। बस थोड़ा इंट्रोडक्शन क्लास किए थे, उसी को आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं दोबारा। हम कुछ दो तीन एग्जाम्पल दिए थे आपको। बस आपको वो 10 फिगर सही है सॉरी, आपको कुछ एग्जाम्पल आपको समझाए थे। आपको 10 हम जो आपके एग्ज़ाम में जो ऑप्शन आते हैं 4 ऑप्शन, जिसमें से 10 जो वेन डायग्राम ड्रा होता है उसमें से कोई एक ऑप्शन सही होता है, उसके बारे में हम जो कौन कौन से ऑप्शन आते हैं वो हम डिस्कस किए थे। जो 3 के बीच में रिलेशन बनती है, कोई भी ऑब्जेक्ट के बीच में 3 रिलेशन, उसको हम बताए थे कि 3 ऑल, सम और नो का रिलेशन होता है। आज उसको हम आगे डिस्कस करते हैं कि इसमें जो क्वेश्चन आते हैं उसको हमको डील कैसे करना है। ऐसे हम 1-2 एग्जाम्पल आपको बताए थे। जैसे हम फर्स्ट आपको जो ऑप्शन बताए थे वो ऑल का था। पटना बिहार इंडिया, हम लोग बिहार से ही हैं तो पहले इसी को डिस्कस करते हैं। पटना बिहार इंडिया, आपको ये क्वेश्चन है, ये 4 आपके पास ऑप्शन है, ये वेन डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, इसमें आपको सेलेक्ट करना है। तो हम आपको क्या बताए थे कि आप चाहे तो आप जब एक्सपर्ट बने तो आप चारों फिगर को मत देखिए, अब कोई 4 में से 3 में से कोई 2 ऑब्जेक्ट को आप ले लीजिए और दोनों के बीच में आप रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। अगर हम पटना और बिहार के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ऑल का हमारा रिलेशन होगा, क्योंकि सारे पटना हैं वो बिहार में ही हैं, तो ऑल का यहाँ पे रिलेशन होगा। तो हर वो ऑप्शन को हमें एलिमिनेट कर देना है, मतलब कैंसिल आउट कर देना है जिसमें कम से कम एक ऑल ना हो। अगर जिसमें कम से कम एक ऑल हो उसको रखना है, बाकी को एलिमिनेट कर देना है। इस हिसाब से इस ऑप्शन में ऑल हमारा है, इसे हम रखेंगे। इस ऑप्शन में हमारा कोई भी ऑल का रिलेशन नहीं है, इस ऑप्शन में ऑल का रिलेशन नहीं है और इस ऑप्शन में हमारा ऑल का रिलेशन नहीं है, इसलिए हमारा आंसर होगा ये होगा। अगर हम बात का मतलब ये, हम एलिमिनेशन टेक्निक हम यूज़ नहीं करते हैं। बिहार और इंडिया के बीच में हमारा ऑल का रिलेशन होगा, क्योंकि जो बिहार है वो इंडिया में ही है, ऑल को रिप्रेजेंट करता है, और पटना और इंडिया के बीच में हमारा ऑल का रिप्रेजेंटेशन होता है। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। वर्ड पैराग्राफ स्टोरी। स्टोरी, वर्ड पैराग्राफ स्टोरी। अगर हम अभी ऑप्शन नहीं देते हैं, आपको खुद से करना है। अगर वर्ड और पैराग्राफ के बीच में हम रिलेशन निकालते हैं तो हमारा ऑल का रिलेशन होता है, क्योंकि वर्ड पैराग्राफ में होता है। ऑल वर्ड अगर कुछ लिखा हुआ है उसको हम पैराग्राफ बोल सकते हैं। तो ऑल वर्ड, इन दोनों के बीच में, वर्ड और पैराग्राफ के बीच में ऑल का रिलेशन है, और पैराग्राफ और स्टोरी के बीच में हमारा ऑल का रिलेशन है।
क्योंकि किसी पैराग्राफ को हम स्टोरी अगर बढ़ा उसे हम स्टोरी कह सकते हैं। और वर्ड ऑल का रिलेशन है। इसका जो वेन डायग्राम होगा हमारा इस टाइप से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल है, वुमेन। देखिए जब इसमें हम बता रहे थे वर्ड पैराग्राफ स्टोरी के जगह पे बुक भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। वाइफ, मदर, वुमेन, वाइफ और मदर। इसमें हम ऑप्शन ए ऑल का सारे चल रहा था। अगर वुमेन और वाइफ के बेस में हम रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं, ये लगता तो है कि ये सम का रिलेशन है, क्योंकि सारी औरतें या सारी महिलाएं वो माँ नहीं बनती है। ऑल का रिलेशन है। फर्स्ट ऑफ हम तीन में से कोई दो ऑब्जेक्ट लेने के का हम बात किए थे। अगर वुमेन और वाइफ के बीच में हम रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो हमारा ऑल का रिलेशन होगा, क्योंकि जितने भी वाइफ होते हैं वो सारे महिलाएं ही होती है, ठीक है। भले ही सारी महिलाएं वाइफ नहीं बनती है, बट जितने भी महिलाएं होती है वो सारे औरत ही होती है, इसलिए यहाँ पे ऑल का रिलेशन होगा। वाइफ और मदर के बीच में हमारा ऑल का रिलेशन होगा। सारे वाइफ माँ नहीं बनती है, बट जितने भी माँ बनती है वो किसी न किसी की वाइफ होती है, इसलिए यह हमारा ऑल का रिलेशन होगा। वुमेन और मदर ऑल का रिलेशन होगा। सारी महिलाएं माँ नहीं बनती है, बट जितनी भी माँ बनती है वो महिलाएं ही होती है, इसलिए हमारा ये ऑल का रिलेशन होगा। ऑल का रिप्रेजेंटेशन हमारा ऐसा होगा, ठीक है। अगला जो दूसरा आपको रिप्रेजेंटेशन बताए थे, शर्ट, पैंट, टाई। शर्ट, पैंट और टाई, इसके बीच में हम वेन डायग्राम निकालने की कोशिश करते हैं। तो अगर शर्ट और पैंट के बीच में हम रिलेशन निकालते हैं तो हमारा नो का रिलेशन है। ऐसा कोई लॉजिक नहीं करना कि शर्ट के ऊपर टाई पहनते हैं और पैंट नीचे पहनते हैं, इसलिए शर्ट और पैंट एक साथ हो गया, या शर्ट और टाई एक साथ हो गया क्योंकि एक साथ और पैंट को नीचे हैं। तो ऐसा कोई भी लॉजिक नहीं लगाना। शर्ट को हम पैंट से नहीं बुला सकते और टाई को शर्ट से नहीं बुला सकते, इसलिए तीनों अलग अलग है। और हमारा नो का रिलेशन होगा, पैंट और टाई के बीच में नो का रिलेशन है और शर्ट और टाई के बीच में भी हमारा नो का रिलेशन होगा, ठीक है। इसलिए इसमें कोई भी नो का रिलेशन नहीं है, ये ख़त्म हो गया। इसमें भी नो का रिलेशन बस एक है यहाँ पे, जबकि तीनों नो है, इसलिए ये ख़त्म हो गया। ये क्योंकि हमारा तीनों नो नहीं है, दो सम है और एक नो, तीन नो वाले हम जो आपको ऑप्शन बताए थे वो डी ही है। कैट, डॉग, पैरट। इसका अगर वेन डायग्राम हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें, कैट्स और डॉग नो है,
ऐसा कुछ नहीं कि दोनों को पाला जाता है या दोनों को हम देखते हैं, ऐसा कोई भी लॉजिक नहीं लग। अगर कैट्स और डॉग्स के बीच में हम रिलेशन फाइंड आउट करते हैं तो हमारा नो का रिलेशन है। डॉग और पैरट के बीच में नो का रिलेशन है। कैट्स और पैरट के बीच में हमारा नो का रिलेशन है। और नो का रिप्रेजेंटेशन ये होता है, इसलिए नो का रिलेशन है। एप्पल, मैंगो, एप्पल, मैंगो, डॉग। एप्पल मैंगो के बीच में एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स। एप्पल मैंगो के बीच में हमारा नो का रिलेशन है। ऐसा रिलेशन नहीं होगा कि एप्पल लाल होती है और अंगूर हरा होता है, मैंगो और अंगूर हरा होता है इसलिए दोनों को एक साथ, ऐसा कोई भी नहीं। तीनों अलग अलग है। हम अंगूर को आम नहीं बोल सकते, एप्पल को अंगूर नहीं बोल सकते, या एप्पल को मैंगो नहीं बोल सकते, इसलिए तीनों के बीच में हमारा नो का रिलेशन होगा। एप्पल और ग्रेप्स हमारा नो का रिलेशन होगा। नो का रिप्रेजेंटेशन हमारा जो वेन डायग्राम ड्रॉ होगा वो इस टाइप से ड्रॉ होगा। हमने 3-4 ऑल का लिया था, 3-4 हमने नो का लिया था। डॉक्टर, मैन, इंजीनियर। डॉक्टर, मैन और इंजीनियर। अगर डॉक्टर, मैन, इंजीनियर इन तीन में से कोई 2 ऑब्जेक्ट को हम लेते हैं, अगर डॉक्टर और मैन के बीच में हम देखते हैं तो हमारा सम का रिलेशन है, क्योंकि सारे डॉक्टर आदमी नहीं होते हैं और सारे आदमी डॉक्टर नहीं होते हैं, इसलिए सम का रिलेशन है। मैन और इंजीनियर सम का रिलेशन है। मैन और इंजीनियर सम का रिलेशन है। सारे आदमी इंजीनियर नहीं होते हैं और सारे इंजीनियर आदमी नहीं होते हैं, औरतें भी इंजीनियर होती है। और डॉक्टर और इंजीनियर के बीच में हम रिलेशन निकालते हैं तो नो का रिलेशन है, क्योंकि अब डॉक्टर और इंजीनियर एक आदमी नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों की डिग्री अलग अलग होती है, एक तो निकलता नहीं है, 2-2 कहाँ से निकाल लेगा कोई भी, तो एक नो का रिलेशन है। अब ऐसा नहीं कि एक MBBS भी कर लिया और इंजीनियरिंग भी कर लिया, ऐसा बहुत कम चांसेज होता है। बाय प्रोफेशनली दोनों अलग अलग है, इसलिए हमारा नो का रिलेशन होगा। हम आपको बताए थे एक नो और 2 ऑल का रिलेशन, एक नो और 2 सम का रिलेशन, तो उसका रिप्रेजेंटेशन मैन, इंजीनियर, डॉक्टर, इस टाइप से रिप्रेजेंटेशन था। अब रिप्रेजेंटेशन देखिए, आपको जो 10 फिगर बताए थे उसी में से आप ऑप्शन में रहेगा। हम पूरी क्वेश्चन के रूप में आपको नहीं दे रहे क्योंकि लिखने में टाइम लग रहा है। आपको वेन डायग्राम हम जो कौन रिप्रेजेंट करेगा वो आपको बता रहे हैं। इसमें हमारा जो रिलेशन था सम का था और नो का था। अगर 2 सम और 1 नो का रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है, कैट्स, पेट्स, डॉग्स,
कैट्स और पेट्स के बीच में हम अगर रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं तो हमारा, जैसा कि हम पिछले क्लास में इसको आपको एक्सप्लेन किए थे, कैट्स और पेट्स के बीच में हमारा सम का रिलेशन है, पेट्स और डॉग्स के बीच में हमारा सम का रिलेशन है, और कैट्स और डॉग्स के बीच में हमारा नो का रिलेशन है। दो सम और एक नो का रिप्रेजेंटेशन यही होता है। इसके बाद ये तीसरा हमारा ऑप्शन था या चौथा, तीसरा या चौथा, इंजीनियर बॉयज सिंगर, इंजीनियर बॉयज सिंगर। अगर इंजीनियर बॉयज सिंगर का हम वेन डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, इंजीनियर और बॉयज में से आप कोई दो कर लीजिए। जैसे अगर क्वेश्चन आपके पास ऑप्शन हो, एक एक्सप्लेन कर देते हैं। आपको क्या करना है, तीन में से कोई दो ऑब्जेक्ट को आप ले लीजिए। इंजीनियर और बॉयज, आप अगर लेते हैं इंजीनियर बॉयज, तो कुछ बॉयज इंजीनियर होते हैं, सारे बॉयज इंजीनियर नहीं होते। तो इंजीनियर और बॉयज के बीच में हमारा सम का रिलेशन है। अगर बॉयज और सिंगर को लेते हैं तो बॉयज और सिंगर के बीच में हमारा सम का रिलेशन है। चलिए, अगर इंजीनियर और बॉयज के बीच में हम रिलेशन निकालते हैं तो हमारा सम का रिलेशन है। उस हिसाब से अगर आपको एग्जाम में बनाना है तो आपको क्या करना है, आपको वैसे ऑप्शन को एलिमिनेट कर देना है जिसमें कम से कम एक सम का रिलेशन ना हो। अगर उस हिसाब से हम देखते हैं तो ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। इसमें भी सम है, इसमें कोई सम का रिलेशन नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। अगर इन दोनों में सम है, अगर यहाँ से हमें पता नहीं चली तो हमें एक ऑप्शन और ले लेना है। एक ऑप्शन हम और लेते हैं बॉयज और सिंगर के बीच में, तो हमारा सम का रिलेशन है। उस हिसाब से भी हम ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर सकते। अगर इंजीनियर और सिंगर के बीच, इंजीनियर और सिंगर के बीच में हम रिलेशन निकालते हैं तो ये भी हमारा सम का रिलेशन है, क्योंकि कुछ इंजीनियर सिंगर होते हैं, भले ही वो प्रोफेशनली है, लेकिन कुछ तो एटलीस्ट कुछ तो इंजीनियर होगा जिसको सिंगिंग पसंद होगा, वो सिंगर होगा, इसलिए सम का रिलेशन है। यहाँ पे तीनों सम का है और तीनों सम का रिप्रेजेंटेशन हमारा हम बताए थे ये ऑप्शन होगा। ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। नाइन्थ नंबर, टीचर, वुमेन, टीचर, वुमेन, इंजीनियर। यहाँ पे भी हम टीचर और वुमेन के बीच में रिलेशन देखने की कोशिश करते हैं तो सम का रिलेशन होगा। वुमेन इंजीनियर सम का रिलेशन होगा और टीचर इंजीनियर सम का रिलेशन होगा, क्योंकि जो इंजीनियरिंग कॉलेज में जो टीचर पढ़ाते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट इंजीनियर ही होते हैं, लेकिन उसे टीचर, क्योंकि कॉलेज में पढ़ा रहे हैं इसलिए उसे टीचर बोला जाता है। यहाँ भी सम का रिलेशन है, तीनों सम है, तीनों सम का रिप्रेजेंटेशन डॉक्टर, सिंगर, डांसर,
डॉक्टर, सिंगर, डांसर। अगर डॉक्टर और सिंगर के बीच में हम रिलेशन निकालते हैं तो हमारा सम का रिलेशन है। सिंगर और डांसर के बीच में हमारा सम का रिलेशन है, क्योंकि सारे डांसर सिंगर नहीं हो सकते और सारे सिंगर डांसर नहीं हो सकते, बस कुछ सिंगर डांसर होते हैं और कुछ डांसर सिंगर हो सकते हैं। और डॉक्टर और डांसर के बीच में हम निकालते हैं तो सम का हमारा रिलेशन है, क्योंकि कुछ डॉक्टर डांसर हो सकते हैं, कुछ डॉक्टर डांसर ना भी हो सकते हैं, या मान ली प्रोफेशनली अलग अलग है, लेकिन कुछ तो डॉक्टर होंगे जो डांसर भी हो सकते हैं। इसलिए हमारा जो रिलेशन होगा तीन सम का है। तीन सम का रिप्रेजेंटेशन इस टाइप से होता है। आपको एग्जाम में बस उसी पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। हस्बैंड, वाइफ, फैमिली। हस्बैंड, वाइफ, फैमिली। अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में हम रिलेशन निकालते हैं तो हमारा नो का रिलेशन है। हस्बैंड और फैमिली हमारा ऑल का रिलेशन है। वाइफ और फैमिली हमारा ऑल का रिलेशन है। अब ऐसा कोई लॉजिक नहीं लगाना है अकॉर्डिंग टू जेंडर, ऐसा कोई लॉजिक नहीं लगाना है कि हस्बैंड वाइफ दोनों की शादी है इसलिए ऑल का रिलेशन होगा या सम का रिलेशन होगा। कुछ हस्बैंड कुछ वाइफ नहीं होती, इसलिए सम का रिलेशन यहाँ पे नहीं होगा। ये नो, हस्बैंड और दोनों का जेंडर अलग अलग है, इसलिए नो का रिलेशन होगा। दो ऑल, एक नो, दो ऑल का वेन डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन हमारा ऐसा होता है, हस्बैंड, वाइफ और फैमिली। वारा, चेयर, टेबल, फर्नीचर, चेयर, टेबल, फर्नीचर। चेयर और टेबल हमारा नो का रिलेशन है। टेबल और फर्नीचर हमारा ऑल का रिलेशन है, और चेयर और फर्नीचर हमारा ऑल का रिलेशन है। अगर दो ऑल और एक नो का रिलेशन हो तो हम जस्ट वेन डायग्राम ऊपर के जैसा ही ड्रॉ करते हैं, जो आपके बोर्ड डायग्राम में हम आपको बता चुके थे। चलिए एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं। ग्रेन्स, पल्स, व्हीट, गेहूँ, अनाज और पल्स, दाल। अगर ग्रेन्स और पल्स ऑल्स का हमारा रिलेशन होगा, पल्स और व्हीट हमारा नो का रिलेशन होगा, क्योंकि दाल और गेहूँ दोनों अलग अलग हैं, और ग्रेन्स और व्हीट के बीच में हमारा ऑल का रिलेशन होगा। दो ऑल और एक नो का रिप्रेजेंटेशन हमारा इस टाइप से होता है। 12, 13,
ब्रदर, सिस्टर और मैन। ब्रदर, सिस्टर और मैन। अगर ब्रदर और सिस्टर के बीच में हम रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो हमारा नो का रिलेशन है, और सिस्टर और मैन के बीच में हम रिलेशन निकालते हैं तो हमारा नो का रिलेशन है, और ब्रदर और मैन के बीच में हम रिलेशन निकालते हैं तो हमारा ऑल का रिलेशन होगा। अब ऐसा नहीं लगाना है कि सारे आदमी मेरे भाई हैं, जितने भी भाई होते हैं वो आदमी होते हैं। यहाँ पे जो हमारा है दो नो और एक ऑल का है, दो नो और एक ऑल का हम रिप्रेजेंटेशन बताए थे। ब्रदर, मैन और सिस्टर। ब्रदर, मैन, सिस्टर। हस्बैंड, ब्रदर, हस्बैंड, ब्रदर और मैन। सॉरी, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। फीमेल, मदर, सिस्टर। फीमेल और मदर के बीच में हम रिलेशन निकालते हैं तो हमारा ऑल का रिलेशन है। फीमेल और मदर के बीच में ऑल का रिलेशन है, क्योंकि जितनी भी माताएं होती है वो स्त्री ही होती है, इसलिए फीमेल और मदर के बीच में हमारा ऑल का रिलेशन है। मदर और सिस्टर के बीच में हमारा नो का रिलेशन है। सॉरी, एक एग्जाम्पल थोड़ा डिफरेंट हो गया। सॉरी, एग्जाम्पल थोड़ा डिफरेंट हो गया। वर्ड, पैरट, कैट। बर्ड और पैरट के बीच में हमारा ऑल का रिलेशन है। पैरट और कैट के बीच में हमारा नो का रिलेशन है। बर्ड और कैट के बीच में हमारा नो का रिलेशन है। दो नो और एक ऑल का रिलेशन हमारा रिप्रेजेंटेशन, दो नो और एक ऑल का रिप्रेजेंटेशन हमारा ऐसा है। ठीक है। 16, हस्बैंड, ब्रदर, हस्बैंड, ब्रदर और मैन। हस्बैंड, ब्रदर और मैन। हस्बैंड, इस हमने क्या कर रहे हैं, हम सारे जितने भी आपको 10 डायग्राम निकाले थे उस सारे का हम एक एक एग्जाम्पल आपको बताकर समझा रहे हैं। जितने भी था हम सारे का एक एक एग्जाम्पल बताकर समझा रहे हैं। अगर यहाँ हस्बैंड और ब्रदर के बीच में हम रिलेशन निकालते हैं तो हमारा सम का रिलेशन है। ठीक है, क्योंकि कुछ भाई हस्बैंड बनते हैं, कुछ भाई हस्बैंड नहीं बनते हैं, जिनकी शादी नहीं होती है वो हस्बैंड नहीं बनते हैं, इसलिए ये सम का रिलेशन है। हस्बैंड और मैन हमारा ऑल का रिलेशन है, क्योंकि सारे आदमी हस्बैंड नहीं बनते, बट जितने भी हस्बैंड बनते हैं वो सारे आदमी ही होते हैं, इसलिए ऑल का रिलेशन है। ब्रदर और मैन हमारा ऑल का रिलेशन है। जितने भी भाई हैं वो आदमी हैं, इसलिए ऑल का रिलेशन है। दो ऑल और एक सम का जो वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन हम आपको बताए थे, दो ऑल और एक सम का वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन हम जो बताए थे, ये आपके 10 ऑप्शन में ये ऑप्शन रहते हैं।
ये हो गई जो आपके वेन डायग्राम, कैसे कैसे क्वेश्चन आपको बताने का टेक्निक हम वही बताए थे। आपको क्या करना है, कोई 3 में से 2 ऑब्जेक्ट को आपको लेना है और दोनों ऑब्जेक्ट को लेकर दोनों में से आप रिलेशन फाइंड आउट करिए। उन 2 रिलेशन के बीच में आप प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा, उन दोनों में से हर वो ऑप्शन को जो अगर ऑल आता तो हर वो ऑप्शन को एलिमिनेट कर देना है, जो हमें अगर कम से कम एक ऑल ना हो उसे हटा देना है। ए जो आपको पेपर में आते हैं आपको सोल्व, हम आपको 10 जो फिगर बताए थे उसमें से किसका क्या रिप्रेजेंटेशन होता है वो हम आपको बता चुके थे। 10 का किसी का 1, 2, 3 हम सारे का सारे एग्जाम्पल आपको देके बताए थे। हम कुछ ऐसे क्वेश्चन देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल है पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, अगर आपके ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, अगर इसमें हम रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं पंजाब और चंडीगढ़ के बीच में, जहाँ तक हमने पढ़ा ऑल का रिलेशन है, हरियाणा और चंडीगढ़ ऑल का रिलेशन है, और पंजाब और हरियाणा के बीच में हमारा नो का रिलेशन है। अगर इस हिसाब से हम देखते हैं 2 ऑल और 1 नो, तो उस हिसाब से हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होता है। उस हिसाब से हम देखते हैं 2 ऑल और 1 नो, उस हिसाब से हमारा जो सी ऑप्शन होता है वो करेक्ट होता है। बट क्या प्रैक्टिकल लाइफ में ये पॉसिबल है? क्योंकि अगर हमने सोचा ये पंजाब है, ये हरियाणा है और ये चंडीगढ़ है, उस हिसाब से ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चंडीगढ़ पंजाब के अंदर है और चंडीगढ़ हरियाणा के अंदर है, ना कि चंडीगढ़ के अंदर पंजाब है। इसलिए इस हिसाब से ये हमारा टेक्निकली हमारा पॉसिबल नहीं है, टेक्निकली हमारा पॉसिबल नहीं है ये, इसलिए ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अगर इस हिसाब से हम देखते हैं, जो आपको हम तरीका बताए थे, अब पंजाब और हरियाणा के बीच में हमारा नो का रिलेशन है, इसमें कोई नो नहीं है इसलिए यह ख़त्म हो गया, इसमें कोई नो नहीं है इसलिए यह ख़त्म हो गया। क्लास ले रहा मैंने तो ले लो, ठीक। इस हिसाब से ये ऑप्शन हमारा ख़त्म हो गया, क्योंकि इसमें कोई भी हमारा नो का रिलेशन नहीं है, इसमें नो का, इसलिए हमारे अनुसार ये होना चाहिए। बट ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको हम चाह कर भी वेन डायग्राम हम ड्रॉ नहीं कर सकते। अगर इसे हम ड्रॉ करने की, अगर एग्जैक्ट देखने का, क्योंकि इन दोनों में ही हमारा कन्फ्यूजन है। अगर इस हिसाब से हम देखते हैं, जैसे हम बी ऑप्शन को लेते हैं, सी तो हमारा आउट हो गया क्योंकि चंडीगढ़ के अंदर पंजाब नहीं है, पंजाब के अंदर चंडीगढ़ है, इस हिसाब से हमारा सी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अगर इसको वेन डायग्राम हम देखते हैं कि अगर, क्योंकि ये तो हमारा ऑप्शन ख़त्म हो गया क्योंकि इसमें नो का कोई नहीं है, ये हमारा नो ख़त्म, जो भी डाउट है हमारा बी और सी ऑप्शन में है। बी हमारा, सी हमारा ख़त्म हो गया क्योंकि सी जो हम अपने अनुसार सोचे थे कि पंजाब और हरियाणा दोनों अलग अलग है और चंडीगढ़ है, तो चंडीगढ़ के अंदर पंजाब नहीं है। अगर इसका एग्जैक्ट हम बी ऑप्शन को देखते हैं
हरियाणा, पंजाब, ये चंडीगढ़, मतलब चंडीगढ़ का इतना पार्ट पंजाब में है और इतना पार्ट हरियाणा में है। अगर चंडीगढ़ का इतना पार्ट पंजाब में है और इतने पार्ट हरियाणा में है, तो ये बीच वाले जो पार्ट बच गया, ये कहाँ गया? तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं जिसे हम चाह कर एग्जैक्ट वेन डायग्राम नहीं बना सकते, बट अगर इसका एग्जैक्ट वेन डायग्राम हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, तो इसका एग्जैक्ट वेन डायग्राम जो होगा चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब, बट ये वेन डायग्राम आपको किसी भी ऑप्शन में नहीं मिलेगा। इसलिए मजबूरी बस हमें ये ऑप्शन ही हमें सही करना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, स्मोकर, मैन, नॉन स्मोकर, जो आपको पिछले क्लास में हमें आपको दिए भी थे। ये भी क्वेश्चन है जिसको हम चाह कर भी वेन डायग्राम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जैसे मैन, स्मोकर और ये नॉन स्मोकर था, स्मोकर, नॉन स्मोकर। अगर स्मोकर हो गया, नॉन स्मोकर, इतना पार्ट स्मोकर है और इतना पार्ट नॉन स्मोकर, तो बीच वाले जो आदमी हैं वो क्या करते हैं? दारू और नीट, दारू और नीट हो सकता है। बट ये भी जो ऐसे क्वेश्चन है जिसको हम चाह कर भी वेन डायग्राम हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, बट मजबूरी बस हमें जो ये ऑप्शन रहेगा वो कहीं आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, तो मजबूरी बस हमें ये ऑप्शन ही हमें टिक करना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन है इस टाइप का, बॉयज, स्टूडेंट, गर्ल्स। इसका भी जो वेन डायग्राम होगा, बॉयज, स्टूडेंट और गर्ल्स, अगर इस हिसाब से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारी कन्फ्यूजनिस्ट। तो ऐसे क्वेश्चन जो कुछ क्वेश्चन होते हैं जो हमें चाह कर भी हम उसको वेन डायग्राम नहीं बना सकते, क्योंकि वेन डायग्राम से जो भी क्वेश्चन आएगा वो 10 फिगर में से आपके ऑप्शन में आएगा। तो हम मजबूरी बस ए ऑप्शन हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये था हमारा टाइप 1 जिसको हमने आपको डिस्कस किया। अब टाइप 2 होता है, वो किसी और दिन देखेंगे, जिसको वेन डायग्राम दिया रहता है, ठीक है। आप अगर इसको 20-25 क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस, हमने 20-25 क्वेश्चन आपको करवाया, अगर आप 40-50 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते हैं, वही टेक्निक लगाकर जो 2 को उनको लेना, एक को इन्वलेट करना, आप इसलिए सोल्व कर दीजिएगा। एक बात है, अभी का ज़माना जो चल रहा है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट चल रहा है, वो आप लोग को पता होगा, काफ़ी डिफ़िकल्ट चल रहा है। एक बहुत पहले एक ज़माने में एक कवि थे, एक कुछ बोल कर गए थे, जिसमें क्या है, रूह तक सब कुछ खुलासा देखिए, आप भी इस भीड़ में घुसकर तमाशा देखिए, जो बदल सकते इस दुनिया के मौसम का मिजाज, उस युवा पीढ़ी के चेहरे की हताशा देखिए। फॉर्म निकला, एग्ज़ाम का पता नहीं, एग्ज़ाम हो गया, रिज़ल्ट का पता नहीं, रिज़ल्ट हुआ तो ज्वाइनिंग का पता नहीं, आजकल ट्विटर पर ट्रेंड चलाना पड़ रहा है। तो ये कभी उस दौर में कहा गया था, आज भी दौर वही है, आज कहाँ लगा। इसलिए जो भी टाइम मिलता है जमकर मेहनत कर लीजिए। अभी आप सोच लीजिए ना, 2016 के NTPC में जो लड़के फिसले हैं वो 22 में एग्ज़ाम दे रहे हैं। सोचिए 6 साल में क्या, अगले जो वैकेंसी आएगा तो वो पार हो जाएगा। तो देश की वो स्थिति है, और आजकल बड़ा प्रॉब्लम चल रही है, आप लोग को पता होगा। आदमी एक स्लिप एज पर, जैसे 16 का लड़का अभी 22 में NTPC दे रहे हैं, और इसको ज्वाइनिंग होते होते 24, अगर इसमें नहीं हुआ तो फिर तो उसकी एज पार। आजकल शादी विवाह में बहुत दिक्कत हो रही है, सबको समझ रहा हूँ, सही से होता नहीं है, लोगों को टेंशन परेशानी है। आजकल तो ऐसा स्थिति है कि अब क्या ही बताएं, छोड़िए, आप लोग समझ रहे होंगे।
इसलिए जितना ज़्यादा हो सके NTPC या ग्रुप डी जो बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं, जितने जमकर मेहनत करिए, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और किसी तरीके से इन कर जाइए, वरना आगे काफ़ी प्रॉब्लम आने वाला है। क्योंकि आप देख ही रहे हैं ट्विटर पे कितने ट्रेंड हुए, तब एग्ज़ाम डेट दी या जो भी हो, सबसे ज़्यादा जॉब देने वाले रेलवे ही हैं, वो ऐसा कर रहा है। तो जितना हो सके आप लोग जितना जमकर मेहनत हो सके मेहनत करिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसका सेकंड पार्ट करते हैं, उसके बाद साइलोलिज्म या क्लॉक जो भी देखते हैं। ठीक है, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।